Good afternoon, students. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. स्टूडेंट, तो हम आज हम करेंगे व्याकरण पोर्शन। ठीक है, व्याकरण पोर्शन में आज हम करने वाले हैं एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन हम करेंगे। ठीक है, जैसे हिंदी में हमारी एप्लीकेशन होती है, पढ़ी है ना हिंदी में एप्लीकेशन? 9th क्लास में आई थिंक आप लोगों ने 9th में भी पढ़ी होगी संस्कृत में। Yes, तो सेम वैसे ही हमारी 10th में भी एप्लीकेशन होती है, संस्कृत में भी एप्लीकेशन होती है। ठीक है, प्रार्थना पत्र जो होते हैं वो हम राइट करेंगे, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रार्थना पत्र। हमने प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना है प्रवेश के लिए। प्रवेश मतलब विद्यालय में प्रवेश के लिए, विद्यालय में एडमिशन के लिए। ठीक है, तो आज हम उसके बारे में आपको बताऊंगी कि आप कैसे उसको राइट करना है। फिर अपने उसी जो पैराग्राफ ये पत्र जो है, प्रार्थना पत्र जो है, उसको आप अपनी फिर नोटबुक में भी अभी राइट कर लेना। ठीक है, ओके? Yes, ma'am. ठीक है, अभी मैं आपको स्क्रीन में शो करूंगी, तो पहले मैं समझा देती हूँ आप लोगों को कि इसमें क्या क्या करना है हमने, फिर उसके बाद उसको आप नोटबुक में भी राइट कर लेना। ठीक है, और सुंदर सुंदर फेयर कॉपी में जो राइट करोगे तो सुंदर रफ की तरह मत करना। ठीक है, तो आज हमारा जो प्रार्थना पत्र है, फर्स्ट प्रार्थना पत्र, पहला प्रार्थना पत्र आज हम करने वाले हैं। अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ, तो वहां से आप सेम जैसे 9th क्लास में हमने किए हैं वैसे ही हैं। निबंध हम लोग कर चुके हैं, निबंध मैंने आपको करवा दिए हैं। चलिए, ये है बेटा आपका फर्स्ट, साइड में कर देती हूँ। ये विजिबल है बेटा, आपको दिख रहा है? yes, ma'am. Ma'am. Yes, ma'am. नोटिस कि जब आप परीक्षा में लिखेंगे तो इस पत्र को पूरा दोबारा पुनः भर के लिखना है। ठीक है, ये नहीं कि जो फिलअप है वही उन्हीं के आंसर दिए बस हो गया, तब नहीं मिलेंगे आपको मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर आपको नोट्स भी मैंने तभी तो दे दिए है साथ में। परीक्षा में पूरा पत्र रिक्त स्थान भर करके पुनः दोबारा लिखना होता है, सिर्फ आंसर ही नहीं लिखने होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये बहुत इजी होते हैं संस्कृत में, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन साथ दिए होते हैं। कोई ऐसा यहाँ से कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन है यहाँ पे। सिर्फ आपको प्रार्थना पत्र समझना है कि उसमें है क्या। ठीक है, फिर जो सही वर्ड है उसको वहां पे यूज कर लीजिए, कोई टफ नहीं है कोई। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है मंजूषा में दिए गए शब्दों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए प्रधानाचार्य को विद्यालय में प्रवेश की स्वीकृति हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। ठीक है, विद्यालय में आपने एडमिशन के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। ठीक है, ये अभी बॉक्स में दिए गए हैं। सविनयम का अर्थ होता है सविनय, दूरे का अर्थ होता है दूर, धन्यवाद, मान्यवरा महोदया, गृह, प्रदाय प्रदान करना। ठीक है, मीनिंग पता होने चाहिए ना, तभी तो आप फिल कर पाओगे। प्रधानाचार्य महोदय, ये तो साफ ही पता चल रहा है प्रधानाचार्य महोदय के लिए है। 10वीं कक्षाया कि 10वीं कक्षा में है। विद्यालय आज्ञाकारी ही होता है। ठीक है, कोई टफ नहीं है, यहाँ पे ऐसा कोई वर्ड नहीं है जिसका मीनिंग आपको ना पता हो। ठीक है, समझ में आ गया? वर्ड के पढ़ लो एक बार। कोई ऐसा लग रहा है जो आपको नहीं आता है, जिसका हिंदी में मीनिंग नहीं आता है? है कोई ऐसा वर्ड? No, ma'am. है ना, सभी पता है। प्रदाय होता है प्रदान करे। ठीक है, बाकी तो सिंपल जो हिंदी में है वही है। ठीक है, सविनय में म लग गया है, सविनय वैसे सेम ही है। ठीक है, बाकी कोई ऐसा यहाँ पे ऐसा वर्ड मेरे को नहीं लग रहा है जिसका अर्थ आपको ना पता हो। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन जो होता है वो इस तरह से दिया जाता है। सेवायाम
जैसे हम हिंदी में लिखते हैं वैसे ही है। श्रीमंता डैश है, फर्स्ट फिलअप्स आएगा यहाँ पे राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, ठीक है, अवस, ठीक है, विद्यालय का नाम नहीं लिखा जाता है तो क ख ग भी लिख सकते हैं, अवस भी लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे आप इंग्लिश में XYZ राइट करते हो, ठीक है। सेकंड में फिर फिलअप्स आ गया। थर्ड यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारे के नंबरिंग की हुई है, ठीक है। निवेद्यम इदम अस्ति की निवेदन है, इदम अस्ति यहम, 95% अंक लब्धान, लब्धान होता है प्राप्त करना, उत्तीर्णात की लेकर के लब्धान प्राप्त करके मैं उत्तीर्ण हुआ हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है अस्माभि स्वनिर्मिते, अस्माभि हमारा जो स्वयं स्वनिर्मित है, ये इसका अर्थ होता है स्वनिर्मित, स्वनिर्मित मतलब अपना खुद का बनाया हुआ घर, सो होता है अपना, निर्मित बनाया हुआ, तो स्वयं निर्मित बनाया हुआ घर है। मैम ये अभी पूरा लिखना है कॉपी में? नहीं, अभी रुको ना, इसको समझ लो, फिर उसके बाद आपको बताती हूँ कि आपने क्या क्या करना है, ठीक है। प्रवेशा मम गृहम, अब देखो यहाँ पे ये फिलअप्स दिए हुए हैं, फिर पहले आप समझो बेटा, ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या राइट करना है। तो यहाँ पे देखो हर इसके लिए, हर फिलअप्स के लिए नंबरिंग दी हुई है, दी है ना नंबरिंग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हर फिलअप्स के लिए यहाँ पे नंबरिंग दी हुई है। तो आप तो सबसे पहले ये ऊपर का राइट करिए, मंजूसात में दिए गए शब्दों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए प्रधानाचार्य को, ये वाला पूरी लाइन राइट करिए। और ये जो नीचे जो ऑप्शन में दिए हैं फिलअप्स बॉक्स में, ये भी राइट करिए। हाँ, फेयर में तो बोला मैंने आपको राइट करने के लिए, फेयर में ही कर लो ना, फिर आप रफ में करोगे फिर उधर उधर फेंकोगे, रफ कॉपी करोगे नहीं, इससे बेटर है अभी कर लो। हाँ, है ना सभी के पास फेयर नोटबुक? बेटा सभी के पास है फेयर नोटबुक अभी? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. राइट करो, क्या प्रॉब्लम है? फिर आप बोलोगे मैम ने डबल डबल काम दिया हमें, हम नहीं करेंगे, तो इससे बेटर है कि अभी क्लास में कर लो, नो प्रॉब्लम। अभी चेक भी कर लूंगी साथ साथ कि आप लोगों ने कर लिया या नहीं। वंशिका डोगरा भी है क्लास में? वंशिका डोगरा, Yes. हाँ तो Yes, बेटा आप ma'am. क्यों नहीं लगाते हो क्लास? क्लास लगानी है डेली अब, ठीक है ना? मेरे को डेली आप क्लास में दिखने चाहिए। नैन्सी है हमारी क्लास में? नैन्सी, Yes, ma'am. गुड। आप भी नहीं लगाते हो ना, कभी फोन किया था कल, तो डेली क्लास लगाओ बेटा, ठीक है, नहीं तो कैसे करोगे आप, कैसे पढ़ोगे 10th क्लास में? चलिए बेटा डन, ये हो गया ऊपर का। नो मैम। No, ma'am. राइट कर लो जल्दी से। पेपर में जब आप लिखोगे तब ये ऊपर की लाइन लिख सकते हैं कि ठीक है कि कौन सा आप एप्लीकेशन करने वाले हैं, ये बॉक्स वाले लिखने की जरूरत नहीं है जब पेपर में आप करोगे, ठीक है। जब आप टेस्ट में करोगे, पेपर में करोगे, तो ये बॉक्स में जो लिखे हैं आपको ऑप्शन जो दिए हैं गए हैं, इनको नहीं लिखना है, इनको डायरेक्ट आपने तब फिल करना है। ऑप्शन जो है वो भी 10 ही है, फिलअप्स भी 10 ही है, ठीक है। 5 मार्क्स का आता है आपको ये, जो इस तरह से प्रार्थना पत्र है वो 5 मार्क्स का आता है आप लोगों को, ठीक है। 10 फिलअप्स आपने भरने होते हैं, मीन्स 1 फिलअप्स हुआ आपका हाफ मार्क्स का। मैम मंजूषा में जो लिखे हैं वो भी लिखने हैं? हाँ अभी राइट करो ना, तभी तो आपको पता चलेगा कि हमने यहाँ से सिलेक्ट किया और तब राइट किए नीचे।
अभी नोटबुक में बॉक्स वाले लिखोगे, मंजू साथ वाले लिखोगे आप, ठीक है। पेपर में जब करोगे तब नहीं लिखोगे, तब तो पेपर में सामने दिए होते हैं, तो आप वहां से देख करके राइट कर सकते हैं। पेपर में यही आते हैं, आपको यही प्रार्थना पत्र घूम के आते हैं, पर ये करते हैं इसमें सिर्फ चेंज कर देते हैं, ठीक है। इसमें ये वर्ड मिस किए, उसमें कुछ और कर सकते हैं मिस। मैम डन। डन, चलिए कोई बात Yes, नहीं, अभी 2 ma'am. मिनट लेते हैं इनका, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। मैम Done. डन। डन, पार्थ हो गया डन। यस पार्थ, मैम। क्षितिज, Yes, ma'am. आदित्य, चलिए नेक्स्ट चले आप। Yes, ma'am. Yes, तो ये ma'am. ये इस तरह Yes, से ma'am. आपको आता है, ठीक है। पर जब आप अब ये नहीं लिखोगे, अब जब लिखोगे आप तो इसका आंसर लिखोगे, ठीक है। ये इस तरह से मैंने आपको बता दिया कि पेपर में इस तरह से आता है, ठीक है ना। Yes. फिलअप में नंबरिंग दी होगी, आप लोगों ने इसमें फिलअप्स भरने हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, उत्तर है। नंबरिंग ये देखिए, ये इस तरह से टाइप करेंगे आप, ठीक है। सेवायाम, ठीक है, सेवा में स्टार्टिंग में हम हिंदी में जैसे लिखते हैं सेवायाम, श्रीमंता। अब यहाँ पे सेकंड में आता है प्रधानाचार्य महोदया, तो हमारे उसमें से आ गया प्रधानाचार्य महोदया, ठीक है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, व स क ख ग भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे हिंदी में लिखते हैं, सबसे पहले आता है सविनयम, सविनय निवेदन इदम, सविनय निवेदन यह है कि यत अहम, कि मैं जो हूँ वो 10वीं कक्षाया, 10वीं कक्षाया, 95 अंकान, कि मैं 95% लेकर के उत्तीर्ण हुआ हूँ। बीजी वाले ना बेटा ये। Yes, Yes. ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। हाँ, तो जब आप टेस्ट में लिखोगे, एग्जाम में लिखोगे, तो आपने सीधा ऊपर इसकी हेडिंग दे देनी है कि हम ये वाला प्रार्थना पत्र करने वाले हैं, और यहाँ से सीधा स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फुल राइट करना है, सिर्फ आंसर आंसर नहीं लिखने हैं कि फर्स्ट में ये Excuse me, आया। ma'am. Yes, मैम इस बस का मतलब क्या होता है? इस जैसे हम अपने स्कूल का नाम नहीं बताते हैं ना, ठीक है, स्कूल का नाम नहीं शो करते हैं, हम लिखते हैं ना यहाँ पे अपने स्कूल का नाम, जैसे माध्यमिक पाठशाला, सॉरी हिमालयन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, तो हम नहीं शो करते हैं, बोर्ड के पेपरों में शो नहीं करते हैं कि कौन से स्कूल का है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अ व स भी लिख सकते हैं, क ख ग भी लिख सकते हैं। ये हमारे स्कूल का हम शो नहीं, कोई भी अपने स्कूल का नाम शो नहीं करता है, ठीक है। तो ऐसे नहीं लिखना है, सिर्फ अपने जगह स्कूल का नाम लिखेंगे तो यस, अगर स्कूल का नाम लिखेंगे तो हमारा एप्लीकेशन तो गलत हो जाएगी। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। पर ये हम इसलिए भी नहीं लिखते हैं क्योंकि कभी कोई टीचर ना किसी के साथ पार्शलिटी कर दे, ठीक है। जो चेक करते हैं, जब हम स्कूल का नाम लिखेंगे तो उनको पता चल जाएगा नहीं स्कूल से है ना, इस स्कूल से आए, तो वो वहां पे पार्शलिटी ना कर दे। तो इस तरह से लिखने से वो सभी इक्वल ही हो जाते हैं, ठीक है। तो तभी हम इसमें नहीं लिखते, इंग्लिश के इसमें भी नहीं लिखते ना आप लोग, जो इंग्लिश कैसे लिखे हैं आप लोग, सॉरी एप्लीकेशन हिंदी में लिखते हैं, Yes. इसलिए हम शो नहीं करते हैं वहां पे, ठीक है। नहीं तो कोई जैसे पार्शलिटी कोई ना कर दे कि ये स्कूल से आया है तो उसके इसकी गलतियां निकाल के इसके यहाँ पे देखिए, तो वो सिर्फ सभी के लिए इक्वल बनाने के लिए, गवर्नमेंट से आया है चाहे प्राइवेट से आया है,
इक्वल बनाने के लिए उसको। चलिए, ये ऊपर की लाइनें तो समझ आ गई ना, जैसे हिंदी में लिखते हैं वैसे ही। सेवायाम श्रीमंता प्रधानाचार्य आ गया ऊपर से। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ यस बोलो। मैम ये लब्धवा के बाद क्या लिखा है ये? उत्तीर्ण जाता, उत्तीर्ण किए। ऊपर करना थोड़ा सा। उत्तीर्ण जाता, उत्तीर्ण किए मतलब प्राप्त किए। उत्तीर्ण की 95 अंक से मैं उत्तीर्ण हुआ हूँ इस क्लास में। ठीक है, कि सविनय निवेदन इदम, कि सविनय निवेदन ये है कि अस्ति यहाँ कि मैं 10वीं कक्षा या मैं 10वीं कक्षा में 95 अंक 95% से लब्धा प्राप्त करके उत्तीर्ण हुआ हूँ। नेक्स्ट है अस्माभि स्वनिर्मित, कि हमारा जो नया घर है हमने उसमें प्रवेश किया है। गृह हव ए प्रवेश कृत्वा, कि हमने नए घर में प्रवेश किया है, कि हमने अपने एक नया घर बनाया है, वहां पे हम अब रहते हैं। तो मम गृह पूर्वम विद्यालय, की मेरा घर जो है पूर्वम मतलब पहले वाला जो विद्यालय था, पूर्वम पहले वाला। मम मम गृह जो है अब जो मेरा नया घर है वो पहले वाले विद्यालय से 15 कोस दूर है। ठीक है, 15 दूर है। तो अहम विज्ञान क्षेत्र भक्तान, और मैं जो हूँ वो विज्ञानिक क्षेत्र होता है साइंस का स्टूडेंट, विज्ञान साइंस, कि मैं जो हूँ वो साइंस का स्टूडेंट हूँ। और विद्यालय में प्रवेश तुम इच्छति, और आपके विद्यालय में प्रवेश पाना चाहता हूँ। तो कृपया मह्यम सकृति, मुझे सकृति प्रदान करें। मतलब सकृति होता है सकृति दे मतलब परमिशन दे। ठीक है, सकृति दे मतलब परमिशन दे, मुझे अपने विद्यालय में के लिए परमिशन प्रदान करे। प्रदानम अनुगृहता, प्रदान करे। मैम थोड़ा सा ऊपर कर दो। चलिए थोड़ा सा ऊपर कर दूं, ये ऊपर वाला राइट कर लिया सभी ने? मैम नीचे नीचे थोड़ा। नीचे कर दूं, ऊपर वाला नहीं राइट किया अभी? मैम ऊपर कर दो चलो थोड़ा। फिर इसको करने दो ना, कौन बच्ची बोल रही है ना, इसको करने दो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम व्याकरण पोर्शन ही करेंगे। अगर व्याकरण अच्छे से समझना है तो डेली क्लास लगाइए, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है इनकी आपको हिंदी कहीं नहीं मिलेगी, है ना। पाठ की तो हिंदी मिल जाएगी, मैंने आपको वैसे ही भेज दी होगी पीपीटी में, तो आप वहां से भी मैम देख सकते हैं दो। हिंदी। पर इनकी हिंदी आपको नहीं मिलेगी, इनकी हिंदी आपको क्लास में ही समझनी पड़ेगी। ये जो है, हाँ बस थोड़ा सा और कर दो ऊपर। आगे कुछ नहीं है, यहाँ पे लिखा है लास्ट में सो धन्यवाद। ठीक है, और आज्ञाकारी शिष्य, आज्ञाकारी शिष्य जैसे हम राष्ट्र में लिखते हैं। फिर यहाँ पे भी हम अपना नेम नहीं लिखते हैं, ठीक है। क ख ग लिख सकते हैं, नेम नहीं लिखेंगे यहाँ पे भी। होमवर्क में भी आपको सेंड कर दूंगी, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, कोई मिस्टेक वगैरह हो कि कोई छोड़ दिया हो आपने जैसे कोई लाइन, तो वहां से आप देख सकते हैं, अपनी नोटबुक को उसके साथ मैच कर सकते हैं।
पेपर में जो आप लोगों ने लिखना तो वो इसी तरह से लिखेंगे, फुल राइट करेंगे। डन बेटा, हो गया? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। जल्दी करो बेटा, जल्दी। मैम डन। कोई राइट तो नहीं कर रहा अभी इसको? मैम चेंज कर 2 दो मिनट। इसको। अच्छा चलिए 2 मिनट। मैम ऊपर करना। ऊपर कहाँ बेटा, ये बस इतना ही है ये। स्टार्टिंग वाला। स्टार्टिंग वाले चलिए देखिए जल्दी से, फिर मैं चेंज करती हूँ इसको। डन। तो इस में से ऐसी कोई लाइन जो आपको ना समझ आई हो, जिसका मीनिंग आपको ना समझ हो, पता ना हो? मैम हिंदी में आ गई तो मतलब आपको संस्कृत में भी आ गई, ठीक है। जब हिंदी में आप इसकी कर सकते हैं हिंदी, तो अब आपको पता ही है हिंदी में कहाँ कहाँ प्रधानाचार्य वगैरह लगता है, मान्यवर लगता है, सभी नहीं आता है। जैसे हिंदी में है सेम वैसे ही है ये। कुछ एक वर्ड है जो संस्कृत में है, बाकी सारे का सारे हिंदी में है। पार्थ समझ भी आ गया, इसका हिंदी मीनिंग भी आ गया समझ, किसके बारे में है, क्या बोला गया? मैम आ गया। चलिए, तो अभी नोटबुक चेक कर लूं आप लोगों की, चेंज कर दूं इसको? यस Yes, मैम। ma'am. यस चेंज मैम। तो नहीं? चलिए अभी चेंज करती हूँ, फिर नेक्स्ट वाला दिखाती हूँ आप लोगों को, ठीक है। चलिए बेटा चेक तो कर लेती हूँ कि आप लोगों ने क्या क्या राइट किया है, कैसे राइट किया है। चलिए शो मी नोटबुक। सभी बेटा जल्दी से दिखाइए, फिर सेकंड वाला चेक दिखाती हूँ आप लोगों को। गुड दिव्यांशी। अंश बेटा जल्दी नोटबुक दिखाओ। करीब करीब। आदित्य, रिधि, शो मी नोटबुक। हर्ष, ऋषिका, नंदनी, मुस्कान, दिव्यांशी शर्मा, गुरुमुख, सिमरन, युबिका, अंश। अंश आपने ब्लैक ब्लैक छोड़ दी, खाली ब्लैंक। अंश यस मैम। ये फिल नहीं किया आपने? मैम करने कब? अभी तो मैंने फिल वाली तो पूरी तो कंप्लीट दिखाई आपको। कशिश, धीमान, पल्लवी, आस्तिका, रिधि, साथ साथ कर लिया करो ना। क्षितिज, समर,
तुषार, वंशिका डोगरा लेफ्ट हो गई क्लास से, ये तो मेरे को कहीं नहीं दिख रही है। गुड गुड पार्थ, गुड। और जो फिलअप्स हैं उनको अंडरलाइन भी कर लेना है आपने, ठीक है। ये ऋषिका का मैं देख रही हूँ अभी आपने अंडरलाइन नहीं किया है। फिलअप्स है तो उसको अंडरलाइन भी करना है, ठीक है। जैसे ये युविका वगैरह ने किया है, फिलअप्स को अंडरलाइन करना है, ठीक है। अब बाद में कर लेना इसके। चलिए अभी सेकंड दिखाती हूँ आप लोगों को। सेकंड एप्लीकेशन, ठीक है। ये है आपका, ठीक है। फर्स्ट आपने पूरा राइट कर लिया, सेकंड को आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। पहले इसको बेटा अभी सुन लो ध्यान से, ठीक है। इसको बेटा ध्यान से सुन लो, इसकी हिंदी भी सुन लो, फिर अगर रह गया जैसे हमारा टाइम हो जाएगा तो फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के घर में कर सकते हैं, ठीक है। सुन लो इसको ये जो हमारा है, तो आप इसको सीधा यहाँ से भी लिख सकते हैं कि प्रधानाचार्य महोदय को निःशुल्कता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र, ठीक है। ऊपर वाला अगर नहीं लिखना चाहो, जैसे फर्स्ट तो था ना, तो आपको पता होना चाहिए कि मंजूषा में उठा के ही आपने वहां से लिखने हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आपको यहाँ से भी सोर्स से भी लिख सकते हैं, प्रधानाचार्य महोदय को निःशुल्कता प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र, ठीक है। फिर बॉक्स वाले आपने लिख लिए। अब बॉक्स के जो बॉक्स में जो लिखे हैं वर्ड, उनका मीनिंग समझ लीजिए। प्रधानाचार्य का मतलब क्या होता है? मैम प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य। आज्ञाकारी, आज्ञाकारी का हिंदी में आज्ञाकारी ही होता है। पितृहीन, पितृहीन मतलब पिता से हीन, मतलब जिसके पिता ना हो, ठीक है। पितृहीन, पिता से हीन, जिसके पिता की डेथ हो गई हो। अनाथा होता है, क्या मीनिंग होता है अनाथा का? हाँ, अनाथ, ठीक है। और अर्थाभावात होता है गरीबी या आर्थिक संकट, ठीक है। कि पिता की डेथ हो गई है तो बोल रहा है कि आर्थिक संकट के कारण। अर्थाभावात होता है आर्थिक संकट के कारण। शकनोमी का अर्थ होता है करने में सक्षम नहीं, सक्षम, ठीक है, कि मैं जैसे फीस नहीं दे सकता। अब निःशुल्कता का अर्थ पता है आप लोगों को? निःशुल्कता यस मैम। क्या होगा? निःशुल्कता यस मैम। मैम बोलो, फ्री, मेरे को बता। मैम फ्री में। फ्री में क्या? मुफ्त में। हाँ, आपका कि जैसे आपकी फीस लगती है वो नहीं होगी, ठीक है। जैसे फीस लगती है उसके फीस माफी के लिए है ये निःशुल्कता, निःशुल्क प्रदान करने के लिए, ठीक है, फ्री में, यस ठीक है। अब नेक्स्ट है अहम। अहम होता है मैं। अनुगृहीतम, गृहस्यति, अनुगृहित करना, ठीक है। अस्मिन, हमारा। हमारा, ठीक है, वेरी गुड। मध्यम, मध्यम होता है मेरी, ठीक है, मेरी स्थिति को। सेवायाम, सेवायाम ही होता है, सेवा होता है सेवायाम, ठीक है। अच्छा चलिए, अभी ये जो ये दिया हुआ है जैसे श्रीमंता, अब फर्स्ट वाले में क्या आएगा बताइए मेरे को, क्या आता है फर्स्ट लाइन में? प्रधानाचार्य। ये है ना, प्रधानाचार्य। आपको पता है कि फर्स्ट में प्रधानाचार्य आता है, तो प्रधानाचार्य आ गया साहब। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय क ख ग, ठीक है। महोदया सविनय निवेदन यत अहम, सविनय निवेदन ये है कि हाँ मैं विद्यालय दशम, तो क्या आएगा यहाँ पे? विद्यालय, किसका विद्यालय, कौन सा आएगा यहाँ पे? अहम नहीं आएगा, अस्मिन, की मैं आपके विद्यालय में, ठीक है। अहम आ गया तो मैं विद्यालय में 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, कि आपके, अस्मिन, आपके विद्यालय में
10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, तो अस्मिन आएगा, अस्मिन आपके विद्यालय में। ठीक है, 10वीं कक्षा या पठामी। अब इसमें आएगा थर्ड वाले में डैश अहम विद्यालय शिक्षा शुल्कम दातुम, तो डैश यहाँ पे आ जाएगा अर्थाभावात, ये आर्थिक संकट के कारण। ठीक है, आर्थिक संकट के कारण, गरीबी के कारण अहम विद्यालय से मैं विद्यालय का शिक्षा शुल्क जो फीस है वो दातुम ना, दातुम होता है देना, ना नहीं, शक्नोती नहीं देने में समर्थ नहीं हूँ। ठीक है, कि आर्थिक संकट के कारण मैं फीस नहीं दे सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है डैश अहम, तो मैं क्या हूँ, पितृहीन हूँ। फिफ्थ में आ जाएगा अहम, मैं पितृहीन हूँ, पितृहीन अहम, अनाथम अस्मिन, मैं पितृहीन हूँ तो मैं अनाथ हूँ। ठीक है, अनाथम अस्मि, अतएव अहम शिक्षा शुल्कम दातुम ना शक्नोति, इसलिए मैं अपने शिक्षा शुल्क को नहीं दे सकता। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, डैश विश्वस्ता, कि विश्वास दिलाता हूँ। अहम, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ठीक है, कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। अस्मिन यत भवान, कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ और आप मेरे मदियाम, यहाँ पे आएगा मदियाम स्थिति, मेरी स्थिति, मदियाम स्थिति, मेरी स्थिति पर विचार करें, कि मेरी जो स्थिति है इस वक्त, ठीक है, तो उस स्थिति पर आप मेरी स्थिति पर विचार करें और मुझे निःशुल्कतया माम अनुग्रहित, मेरे को निःशुल्कता प्राप्त करने के लिए अनुग्रहित करें। ठीक है, जब आप फिल करोगे तो पहले देख लिया करो कि इसमें ये आ रहा है, इसमें आ रहा है, फिर बाद में उसकी हिंदी में भी देख लिया कि नहीं ये सही बन रहा है या नहीं। जैसे आप ऊपर बोल रहे थे कि अहम विद्यालय, कि मैं विद्यालय का 10वीं, ठीक है, तो अस्मिन नीचे नहीं होगा, फिर की अहम विश्वस्त के अस्मिन विश्वस्त, मैं, तब ये नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है भक्ता, भक्ता, अब नीचे आज्ञाकारी का तो पता ही आप लोगों को, नीचे लगता है आज्ञाकारी। ठीक है, जैसे ऊपर प्रधानाचार्य महोदया, मानवरया, मानवरया, मानवया वगैरह, सेवाया वगैरह ऊपर ही आता है, तो आज्ञाकारी जो है वो नीचे आता है। ठीक है, मेन जो है वो बीच के आपको उनको पढ़ना है। ठीक है, तो अभी 1 मिनट ही कुछ बची है टाइम, तो ये है इसका। अच्छा, इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, अभी नहीं कर पाओगे, विजिबल है नहीं, ये थोड़ा सा जूम कर दूं। मैम डन। ले लिए सभी ने स्क्रीनशॉट, क्योंकि अभी आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा, टाइम होने वाला है अभी। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये जो बोल्ड लेटर लिखे हैं ये फिलअप्स हैं, तो आप लोगों ने इसको अंडरलाइन कर देना है। ठीक है, ऑप्शन भी लिख लोगे यहाँ से या मैं लिखवा दूं पहले? मैम लिख लिया। चलिए, ऑप्शन आपके रहे ये, अगर इसका भी लेना स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए जल्दी से। लो, ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क ले लिए बेटा सभी ने? यस मैम। कोई बात नहीं, अगर नहीं लिए तो होमवर्क में भी आपको मैं सेंड कर दूंगी, तो आप वहां से इसको राइट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों के स्क्रीनशॉट होगे, किसी को तो नहीं चाहिए अब? चलिए, तो अभी टाइम हो गया आपका। ठीक है, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। अगर किसी का नहीं आया है क्लियर या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो आप होमवर्क से भी चेक कर सकते हैं, मैं होमवर्क में भी आपको ये सेंड कर दूंगी, तो आप वहां से भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों एप्लीकेशन आपकी नोटबुक में होनी चाहिए। ठीक है, यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। गुड। चलिए, तो बेटा ये कैमरा ऑफ क्यों करते हो तुम लोग? अभिषेक राणा, अभिषेक राणा बेटा ऑन करो अपना सेल, कैमरा ऑन करो।
अभिषेक राणा, ये हमारी क्लास नहीं लगते ना। नैन्सी भी नहीं है हमारी क्लास में। अभी तो उसने बोला था यस मैम मैं हूँ। किसने बोला था? उसकी जगह किसी और ने बोला थी पहले। नो मैम। नैन्सी, जब मैंने पूछा था तो किसने बोला था? बोलता यस मैम।